राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। आज का रिएक्शन सावित्री कुमारी ऑफिशियल पे है। आज का ब्लॉग मैंने देखा। आज के ब्लॉग में नॉर्मल ब्लॉग था, लेकिन उसमें ये बताने की कोशिश की है सावित्री ने कि उनके पति का कहीं चक्कर चल रहा है और उनके पति किसी लड़की से बात कर रहे हैं, पर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बात किया। साथ में अपने पति की तारीफ कर रही थी कि मेरे पति बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, और जब लोगों की बातों में आ जाते हैं तो मुझे डांटते हैं, मेरे से गुस्सा करते हैं, मेरे को मारते पीटते हैं। ये बताने की कोशिश कर रही थी और साथ में ये बोल रही थी कि सीधे हैं सीधे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दो चीज पे कैसे रह रही हैं। या तो आप ये बोलो कि ये बंदा खराब है, या तो यही बोलो कि ये सीधा है। एक इंसान दो तरीके का कैसे हो सकता कि सीधा भी हो सकता है और गलत हरकतें भी करे, यानी मार भी रहे हैं, किसी लड़की से बात कर रहे हैं। तो वहां पे ये गणेश जी को समझाते हुए नजर आ रही कि उस लड़की से आप बात मत करना। तो गणेश जी बीच में बात काटते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में वो बोलती हैं कि मेरा मन बहुत परेशान है, और उस वीडियो में वो लड़की को धमकी भी देती है कि तुम वीडियो देखती हो तो मेरे पति से दूर रहो, नहीं तो मैं देख लो तुम्हारे घर तक आऊंगी कैमरा लेकर। अब जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके पति की कोई आरती नहीं उतारेगा। अब उसमें भर भर के निगेटिव कमेंट्स गणेश के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप फैसला ले लो, यानी तलाक वगैरह लेके इनसे दूर हो जाओ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पैसा आ गया तो ये बुढ़ा पगला गया, जवानी आ गई। कुछ लोग लिखते हैं कि आप घर और गाड़ी अपने नाम ले लो। लेकिन मैं गणेश जी को देख रही हूँ, क्या क्या वो बंदा औरतों के चक्कर में पड़ सकता है? क्या वो औरतों से बात कर सकता है? अगर औरतों से बात कर रहा है तो अच्छे वे में कर रहा है या गलत वे में? क्योंकि सावित्री जो दिखाना चाहती है पब्लिक को, वो एक अफेयर का एंगल दिखाना चाहती हैं। अब बहुत सारे लोग इनको समझ भी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये कंटेंट बना रही, क्योंकि इनको भी वाईटी में रहना है। अगर वाईटी में रहना है तो कंट्रोवर्सी और कुछ ना कुछ सस्पेंस और मसाला पब्लिक को देना है, क्योंकि पब्लिक भी बोर हो जाती है रोज का दाल चावल आपका देख के, रोज का बोरिंग वो देख के। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंटेंट के लिए कर रही है। लेकिन जो मारपीट वाली वीडियो इनकी आई थी एक डेढ़ महीना पहले, उसमें तो ये बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मुझे तो वो रियल लगी। और बहुत तीन चार ब्लॉग मैंने देखा जिसमें इनका स्वभाव भी चेंज नजर आ रहा है गणेश जी का। वहां पे ये अकेले ब्लॉगिंग कर रही हैं, बेटी को भी संभाल रही हैं, खाना भी खा रही हैं, लेकिन वो बंदा इनकी बेटी को भी नहीं पकड़ रहा, ब्लॉगिंग भी नहीं संभाल रहा। जहां तक शुरू में देखा जाए तो गणेश ही ब्लॉगिंग करते थे, कैमरा वही उठाते थे। और वैसे ये ओवर एक्टिंग करती हैं सावित्री, मैं तो कहती हूँ ये रियल उतनी नहीं लगती है, अब मुझे ओवर एक्टिंग लगती है। लेकिन अगर ये लड़की वाली बात सच है तब तो चलो भाई, दुख की बात है कि गणेश जी किसी के चक्कर में ना पड़े। अगर ये कंटेंट के लिए कर रही हैं, अगर सावित्री झूठ दिखा रही है कंटेंट के लिए, तो यही हाल होगा इनका कि शेर आया शेर आया। और जब सच में गणेश जी इनको धोखा देंगे या इनके साथ बुरा करेंगे, तब कोई इनके साथ नहीं देगा। लोगों को लगेगा कि ये कंटेंट बनाती हैं। लेकिन थोड़ा तो अजीब लग रहा है मुझे, गणेश जी का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है। अब भाई ये लोग पक्के खिलाड़ी होते हैं, रोज कैमरे के सामने होते हैं, तो हो सकता है कैमरे के सामने ये लोग दिखा रहे हो कि हमारे में लड़ाई चल रही है, हमारे में ये चल रहा वो चल रहा है। लेकिन वो जो घर धोने वाली बात थी, ये सारी चीजें तो रियल थी कि इन्होंने अपने भाई के जाते ही पूरा घर धुला, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं मुझे गणेश जी थोड़े से संदिग्ध लग रहे हैं। आप लोग भी बताना संदिग्ध लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्योंकि कोई सीधा नहीं होता आज के जमाने में, कोई सीधा नहीं होता है। और ये तो 40-45 साल के हैं, तो कहाँ से सीधे होंगे। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कुछ मीठे लोग होते हैं ना, जो मुंह पे तो बहुत अच्छे रहते हैं, आपको स्माइल के साथ बात करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपका काट जाते हैं। तो हो सकता है गणेश जी उसमें का हो। तो अगर सावित्री आपको शक लग रहा है कि आपके पति किसी औरत के चक्कर में है, बात करते हैं, आपने वीडियो में बोला कि वो रास्ते में भी बात करते हुए जाएंगे, तो आप स्टैंड लो। आप अपने पति के सामने ये बोलो आप बहुत सीधे हो, आप दूर रहो। अपने पति की भी गलती दो कि भाई आप क्यों बात कर रहे हो, उनको तो सीधा है कह के सिर पे चढ़ा रही हो। फिर तो आप दोगली हो गई ना। अगर आपको अपने पति से प्रॉब्लम है कि भाई आप उनसे बात ना करो, तो आप अपने पति को रोको ना। उस लड़की को रोक के क्या करोगी, लड़की को धमका के क्या करोगी? जब आपका पति बात कर रहा तभी तो लड़की बात कर रही है। अगर आपका पति डांट दे कि भाई मेरे से बात मत करो, मुझे नहीं पसंद, मेरी बीवी को नहीं पसंद है, तो नहीं करेगी। तो मैं आजकल देख रही हूँ लप्पी के केस में भी लप्पी ने लड़की को ही दोष दिया था, और सावित्री के केस में भी लड़की को ही दोष दे रही हैं। मतलब अपना आदमी देवता है, उसको सिर पे बिठा के रखो। मुंह पे जब उसकी तारीफ करोगी कि मेरे गणेश जी बहुत भोले हैं, सीधे हैं, तो आदमी का तो और मनोबल बढ़ेगा ना कि चल ये तो पागल है, इसको तो समझ नहीं आ रहा है, इसके सामने तो मैं सीधा ही लग रहा हूँ, कुछ भी करूँ सीधे में चला जाएगा।
और अगर सावित्री ओवर एक्टिंग कर रही है तब तो भाई बात ही नहीं, क्योंकि ओवर एक्टिंग तो करती है। ब्लॉग की शुरुआत ही ओवर एक्टिंग से, पहले रियल लगती थी, पहले जब मायके का ब्लॉग बनाती थी तो रियल लगती थी, लेकिन अब इसका भाई भी रियल नहीं है। यहाँ डांसर सतनाम की बात कर रही हूँ। उन्होंने एक कंटेंट बनाया अपनी वाइफ को उनकी माँ से मिलाने का, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज किया था। तो लव मैरिज के बाद पहली बार वो अपनी मम्मी से मिलने गई। वहाँ पे मैंने देखा कि वो मम्मी से गले रोते रोते बेहोश हो गई। मैंने पहली बार देखा कि कोई बेहोश हो गया। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है इंसान, पर इतना भी नहीं। मतलब ओवर एक्टिंग अब इनकी वाइफ भी करती है, बेहोश होने वाला ओवर एक्टिंग किया। उसके बाद वहाँ ये लोग 2-3 दिन रहे, एंजॉय किए, अच्छा ब्लॉग आया, अच्छे व्यूज आए। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि उनकी सास ने इनको ज्वेलरी दिया। अब ज्वेलरी पे कल्याण ज्वेलर्स का वो था। अब उस ज्वेलरीज को कल्याण का नाम वो छिपाना भी चाह रही थी, पर ब्लॉग में आ गया। अब लोग आपत्ति उठाने लगे कि भाई यहाँ पे इनकी सास का तो स्थिति देख के ढंग से कपड़े नहीं पहनने को है, तो ये कल्याण ज्वेलर्स से ये गोल्ड लेके कहाँ से आएंगी। नॉर्मल अगर किसी सुनार वगैरह के यहाँ से लेके आ भी सकती हैं, कल्याण ज्वेलर्स के यहाँ से आपको तो पता ही है कल्याण का मतलब महंगा मिलता है गोल्ड। तो उसको भी लोग बोल रहे थे कि ये लोग खुद लेके आए हैं और दिखावा कर रहे हैं। तो चलो इसमें मैं गलत नहीं मानती हूँ कि अगर दिखावा कर रहे हैं, अपनी तरफ से लेके आए हैं, दे रहे हैं और खुद को बोल रहे हैं, अपनी ससुराल वालों की इज्जत रख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। पर गलत ये है कि झूठ क्यों दिखाना, क्यों ऐसा कंटेंट बनाना कि आपको विदाई में जेवर मिला है, गहना मिला है अपनी वाहवाही के लिए, क्यों दिखाना। वो दिखाओ ना जो रियल है, जो आपकी सास की स्थिति है। चाहे नमक रोटी दे, चाहे एक पुरानी साड़ी दे, लेकिन वो प्यार होगा, वो झलक होगा। और आप ले जाके उनसे बोलो कि मुझे विदाई में ये सारी चीज़ें दो, तो उनके मन में भी होगा कि कहीं ना कहीं कि मैं नहीं दे पा रही हूँ बेटी को, तो बेटी अपने घर से लाके ये सारी चीज़ें दे रही हैं। तो वहाँ पे आप अपनी मम्मी की खुद इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन कंटेंट बनाना है कि लोगों को अच्छा लगे कि भाई इनकी सास ने गोल्ड दिया है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के ब्लॉग में चल रही हैं। अभी पहले जैसा इन लोगों का ब्लॉग रियल नहीं है कि गांव का हो, रियल ब्लॉग हो, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रामा देखने को मिलता है। और साथ में गणेश जी का ये जो बदला स्वभाव है, ये तो बहुत हैरान करता है। कुछ लोगों को तो सच लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, ताकि हम लोग लाइमलाइट में बने रहें। क्योंकि आजकल तो यही ट्रेंड है। और जगत भैया ने बहुत सारे लोगों को आइडिया दे दिया है कि तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो सारे ब्लॉगर अभी जगत भैया के रास्ते पे चल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी करो, थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में कर लो या बहन बेटी में कर लो, जो भी कर लो, लेकिन कंट्रोवर्सी कर लो। तो आप लोग को क्या लगता है कि सच में सावित्री का पति किसी लड़की के चंगुल में है, या सावित्री नाटक कर रही है? क्योंकि अपने पति की तारीफ कर करके उसको मतलब बोल रही है कि आप उनको सीधा बोलो मत। और जो बोल रही है कि मायके चली जाओ, तो मायके जाने का कोई वो नहीं है। मायके क्यों जाएंगी, घर पे रह के ही इनको सही करो। सीधा सीधा बोल के नहीं, टाइट बोल के कि भाई आप गलत कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। तो तारीफ भी करनी है पति की, सिर पे चढ़ाना है, और साथ में बुराई भी करना है, तो ये दोनों एक साथ नहीं होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अपना जो प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताएं।